तो हम लोग किसी ना किसी विषय पे बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। आपने सबने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली हमारे बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है वो एक तो जीवाणु की वजह से होता है या विषाणु की वजह से होता है आमतौर पे। बाकी के भी जंतु है, फंगस विंगस, लेकिन वो कम रहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं वायरस या बैक्टीरिया। वायरल जो इन्फेक्शन रहता है और वो आमतौर पे 2-4 दिन रहता है। बहुत बदन टूट के आता है, बुखार आता है, बहुत पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा बुखार आता है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है काफ़ी बार। कभी कभी डेंगू जैसा वगैरह कुछ होगा तो उसको सपोर्ट देना पड़ता है हम लोग को एडमिट करके, अगर प्लेटलेट वगैरह कम हो गए, है ना। लेकिन बैक्टीरिया ये ऐसी चीज़ है कि बैक्टीरिया, अगर वो बैक्टीरिया मारने की दवा नहीं दी गई तो वो बढ़ते जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ते जाता है और वो तकलीफ वाला हो सकता है, कभी कभी जानलेवा हो सकता है। तो सदियों से ये लड़ाई चालू है मनुष्य और बैक्टीरिया के बीच में, और हजारों साल से इसमें बैक्टीरिया जीतते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया मारने की दवा है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं, ये नहीं था, है ना। आपने सुना होगा कि पहले प्लेग आ गया और पूरा का पूरा गांव साफ हो गया, कॉलरा आ गया, पूरा का पूरा शहर साफ हो गया, है ना। और इतना बड़ा हमारा बाजीराव पेशवा पहला पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, एक भी लड़ाई नहीं हारे। लेकिन 40 साल की उम्र में टाइफाइड हो गया और टाइफाइड को मारने की दवा नहीं थी। तो एक आदमी था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एंटीबायोटिक ढूंढने की कोशिश करा था, बहुत कोशिश की, हाथ में सफलता नहीं लगी। एक दिन ऐसे ही उदास होकर बैठा था, रात का समय था, बाजू में प्लेट पड़ी थी जहाँ पे वो बैक्टीरिया डाले थे, और उस प्लेट को फुफुंदी लगी थी। फुफुंदी मतलब मराठी में उसको बुरशी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको फंगस बोलते हैं। तो वो बोला कि अरे ये तो खराब हो गया, फेंकना पड़ेगा। लेकिन कभी क्या होता है ना, बहुत कंटाला आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो बोला कल सुबह उठ के फेंक दूंगा। सुबह उठ के देखा तो क्या, जहां जहाँ पे वो फुफुंदी लगी थी वहां के बैक्टीरिया मर गए। तुरंत उसने उस फुफुंदी में से रासायनिक तत्वों को अलग कर दिया और दुनिया के पहले एंटीबायोटिक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। नाम तो सुना होगा पेनिसिलिन। साल था 1928, अभी से कुछ 100 साल पहले पहली बार पेनिसिलिन का उपयोग किया गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और उसने लाखों सैनिकों की जान बचाई। जैसे ही वो दूसरे वर्ल्ड वॉर का धूमधाम कब खत्म हो गया, लोगों को मालूम पड़ गया अरे ये तो अच्छा काम करता है ना। तो उन्होंने क्या किया, नए नए फफूंदी ढूंढो और नए नए एंटीबायोटिक का आविष्कार करो। तो ऐसा करते करते काफी सारे नए एंटीबायोटिक्स मार्केट में आए और उन्होंने पूरे दुनिया का नक्शा बदल दिया। अभी कॉलरा से गांव साफ होना बंद हो गया। कॉलरा तो आता ही नहीं है, मैंने तो पिछले कई साल से कॉलरा का पेशेंट नहीं देखा है। प्लेग तो मैंने मेरी पूरे 25 साल में कभी एक भी प्लेग का पेशेंट नहीं देखा है। अभी प्लेग से पूरा शहर साफ होना बंद हो गया। टाइफाइड से लोग अभी मरते नहीं है, टाइफाइड के पेशेंट को हम लोग घर पे भेजते हैं, एडमिट भी नहीं करते। काफी सारे टाइफाइड के पेशेंट को हम लोग को घर की दवा के ऊपर ही ठीक हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो अभी आप बोलेंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, एंटीबायोटिक्स, है ना, तो सबको एंटीबायोटिक दे दो। मेरे बच्चे को बुखार है, आपको मालूम नहीं, वायरल एक बैक्टीरिया ले, दे दो एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर अंधाधुंध एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया तो दो चीजें होती है। पहली बात यह है कि बिना मतलब के वो एंटीबायोटिक अपने शरीर में जाता है, और ये एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया को भी मारता है। बैक्टीरिया को मारता है। हमारे शरीर में अरबों खरबों अच्छे बैक्टीरिया है, मेरे सर से लेके मेरे पैर तक, मेरे नाक से लेके मेरे पेट तक अरबों खरबों अच्छे बैक्टीरिया है, जिसको हम लोग बायोम बोलते हैं। और ये हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए, हमारे शरीर की संरचना के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो क्या करता है एंटीबायोटिक, इन अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है, हमारा पूरा जो बायोम है उसको बदल देता है। तो अंधाधुंध एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी खराब माना जाता है। और नंबर 2, एक बार वो बैक्टीरिया ने देख लिया कि ये एंटीबायोटिक काम कैसे करता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को बदलना शुरू करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। और जब ये बदलाव पूरा हो जाता है तो उस बैक्टीरिया के ऊपर उस एंटीबायोटिक का असर होना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो क्या करना चाहिए? हर एक बच्चे को एंटीबायोटिक देना चाहिए? बिल्कुल। अगर किसी बच्चे में बुखार आ रहा है तो पहले ही दिन एंटीबायोटिक का प्रयोग तभी करें जब बच्चे में कोई खतरे की निशानी हो। जैसे कि बच्चा बहुत ही सुस्त है, या सीधा सीधा सामने दिख रहा है कि ये टाइफाइड का पेशेंट है, इसको फोड़ा हुआ है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, या बच्चे को फिट आ रही है,
या बच्चे का सांस फूल रही है लेकिन आपको लग रहा है कि इसके एक्सरे में बड़ा निमोनिया है जो बैक्टीरिया जैसा है, तभी आप उसको पहले ही बार में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे 99% बच्चों को पहले ही दिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं रहती। 2 से 3 दिन हम लोग राह देखते हैं, बच्चे का बुखार कैसे प्रोग्रेस होता है वो देखते हैं, बच्चे में कोई खतरे की निशानी है कि नहीं वो देखते हैं, और उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ी तो ब्लड टेस्ट करा के फिर एंटीबायोटिक देने का कि नहीं इसके बारे में हम लोग डिसीजन या फैसला लेते हैं। तो कभी भी अपने बच्चे को अंधाधुंध एंटीबायोटिक का प्रयोग मत कीजिएगा। नंबर 2, अगर आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा कर दीजिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई एंटीबायोटिक दिया है, जैसे कि समझ लो मैंने एमॉक्सिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक दिया है किसी बच्चे को जिसको टॉन्सिल्स के पीछे पस भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्विंसी बोलते हैं, मैंने एमॉक्सिसिलिन दिया या एमॉक्सिक्लाव करके सिरप दिया, मैंने बोला ये दिन में 2 बार खिलाओ 5 दिन खिलाओ, या दिन में 3 बार खिलाओ 5 दिन खिलाओ, तो इस बच्चे को 5 दिन लेना जरूरी है। अगर आप 5 दिन 7 दिन, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा इन्फेक्शन है, तो इस बच्चे को अगर आप उसके पहले ही अगर ठीक हो गया, बुखार चला गया, आपने एंटीबायोटिक देना बंद कर दिया, तो क्या होगा, जो बचे हुए बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर आगे से एंटीबायोटिक का प्रभाव जो है वो कम होते जाएगा और धीरे धीरे उसके ऊपर असर होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे अभी काफी सारे बैक्टीरिया है जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर होना पूरी तरह से बंद हुआ है। जब भी हम लोग ब्लड कल्चर करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, मतलब वो खून में से, पेशाब में से या संडास में से हम लोग वो उगाने की कोशिश करते हैं, और उगाने के बाद उसके ऊपर हम लोग अलग अलग दवा छिड़क के देखते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं कि 20-25 दवा में से सिर्फ 5 या 6 दवाइयाँ काम करती है, बाकी की 18-20 दवाइयाँ एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि अगले कुछ सालों में सारे एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देंगे, फिर वापस हम लोग उसी जमाने में चले जाएंगे कि कॉलरा आ गया पूरा का पूरा गांव साफ हो गया, प्लेग आ गया पूरा का पूरा शहर साफ हो गया। वापस अगर उस दौर में अगर नहीं जाना हो तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, अपने मन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। काफी सारी मम्मियाँ जुलाब हो गया, एक जुलाब हो गया तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, जरा सर्दी हुई, सर्दी के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, खांसी के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक ये सर्दी खांसी जुलाब ठीक करने के लिए नहीं है, एंटीबायोटिक ये बैक्टीरिया को मारने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने। अगर इन्फेक्शन होगा तो ही उसको एंटीबायोटिक देना चाहिए। अगर वो जो डायरिया है, डिसेंट्री है, वो बैक्टीरिया की वजह से होगा तो ही एंटीबायोटिक दीजिएगा। अगर वायरस होगा तो फिर एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है, उल्टा ये अपने बच्चे को हानिकारक हो सकता। क्लियर एकदम? इसमें कुछ आपको डाउट है? तो नंबर 1, अपने मन से एंटीबायोटिक नहीं देंगे। नंबर 2 कि एंटीबायोटिक का प्रयोग अगर आपके डॉक्टर ने लिख के दिया है तो जितना दिन और जितनी मात्रा में लिख के दिया है उसी मात्रा में उतने दिन आप उसका कोर्स पूरा कर दीजिएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, आधा अधूरा प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए एंटीबायोटिक का असर पूरा होना चाहिए। काफी बार मेरे पास मम्मी आती है, मुझे बोलती है डॉक्टर आपने 5 ml लिख के दिया था, लेकिन मुझे 5 ml मेरे इतने छोटे बच्चे को देने को बहुत डर लगा, तो मैंने सिर्फ 3 ही ml पिलाया। ऐसा मत कीजिएगा। या फिर कोई कोई मम्मी मुझे बोलती है कि 5 दिन किया था लेकिन 2 दिन में ठीक हो गया, वापस क्यों देने का, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मत, तो पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और डोज भी बच्चे का पूरी तरह से आपको देना चाहिए। और नंबर 3, एंटीबायोटिक का उपयोग करने के पहले सोच समझ के जरूरत होगा तो ही कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंटीबायोटिक एक तलवार की तरह है, तलवार को म्यान से निकालने के पहले सोचिए समझिए, जरूरत होगी जरूर निकालिएगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं होगी तो बात बात पे अगर म्यान से तलवार निकालेंगे तो आपका फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है? तो एंटीबायोटिक ये जो चीज है अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तभी तभी जब उसका प्रयोग हम लोग आंखें खुली रख के, दिमाग खुला रख के, जरूरत हो तो ही करें। ठीक है? कुछ पूछने का इस बारे में? तो आज के लिए एंटीबायोटिक्स का आज इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, चलो चालू करते हो फिर।